Hello everyone, I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज का जो वीडियो है वो हम लेके आए हैं क्लास 2 के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जिसका क्या नाम है थिंग्स अराउंड मी। हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें या हमारे आसपास की चीज़ें। अब इस चैप्टर के अंदर हमने 3 चीज़ें जो है वो पढ़नी है। वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ना है, मैन मेड थिंग्स के बारे में पढ़ना है और उन मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है जिनको आदमी ने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लीड क्वेश्चन से। लीड क्वेश्चंस क्या है? जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, विच ऑफ दीज मटेरियल्स इज मेड ऑफ लेदर। नीचे आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, साड़ी एंड शूज। आपने बताना है कि इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो लेदर से बना हुआ है। तो सोचिए कौन सा ऐसा मटेरियल होगा जो साड़ी या फिर शूज जो लेदर से बने हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, शूज जो हैं वो लेदर से बने होते हैं। वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ दीज मटेरियल्स इज मेड ऑफ वुड। नीचे आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पेंसिल बॉक्स एंड पेंसिल। अब आपने बताना है कि पेंसिल बॉक्स और पेंसिल इन दोनों में से कौन सी ऐसी चीज है जो वुड यानी के लकड़ी से बनी हुई है। तो सोचिए फिर से, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो वुड से बना हुआ है, पेंसिल बॉक्स और पेंसिल। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, पेंसिल। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? पेंसिल। तो पेंसिल जो है वो लकड़ी से बनी होती है। तो आगे पढ़ना शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर 1 थिंग्स अराउंड मी। सो लेट अस स्टार्ट। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हम अलग अलग तरह की चीजें जो है वो अपने आसपास देखते रहते हैं। दे मे बी नेचुरल और मैन मेड। वो नेचुरल भी हो सकती हैं या फिर मैन मेड भी हो सकती हैं। अब नेचुरल चीजें कौन सी होती हैं? जो प्रकृति ने हमें प्रदान की हैं। और मैन मेड कौन सी होती हैं? जो आदमी ने खुद से बनाई हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। तो चलिए पढ़ते हैं और नेचुरल और मैन मेड थिंग्स के बारे में, प्राकृतिक चीजों के बारे में और जो आदमी ने बनाई हुई है इनके बारे में आगे और डिटेल में हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा नेचुरल थिंग्स के बारे में। प्राकृतिक चीजें कौन सी होती हैं? थिंग्स फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। वो चीजें जो हमें कुदरत से मिलती हैं, प्रकृति से मिलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन याद करने के लिए है। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस डेफिनेशन को अपने बच्चों को लर्न करवाएं और उनकी नोटबुक पे भी लिखें। कौन सी? थिंग्स फाउंड इन नेचर। वो चीजें जो हमें कुदरत जो है वो खुद से प्रदान करती है, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। आई होप आपको नेचुरल थिंग्स के बारे में पता चल गया होगा कि नेचुरल थिंग्स कौन सी होती हैं। जी हाँ, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स हो गए, पौधे हो गए, एनिमल्स जानवर हो गए एंड ह्यूमन बींग्स हम आर लिविंग थिंग्स। ये तीनों चीजें किस में आती हैं? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जिनमें जान होती है, बिल्कुल, जो चल सकते हैं, सांस ले सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। अब प्लांट्स सांस लेते हैं तो वो लिविंग थिंग्स के अंदर आता है। एनिमल्स भी सांस लेते हैं, चलते हैं, उनके अंदर जान होती है, वो भी लिविंग थिंग्स के अंदर आता है। एंड ह्यूमन बींग्स हम भी सांस लेते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हम भी किसके अंदर आते हैं? लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। तो लिविंग थिंग्स, नेचुरल थिंग्स में 2 चीजें होती हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये हो गया पहला हमारा लिविंग थिंग्स के बारे में। दे कैन ग्रो एंड प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ऑफ देयर ओन काइंड। अपने तरह से ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को। जैसे नीचे पिक्चर्स आप देख रहे हैं, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, ये तीनों क्या हैं? लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं।
आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। रॉक, वाटर एंड सैंड। अब ये तीनों जो पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, ये क्या है, लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। रॉक्स, वाटर, सैंड एंड एयर आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये किस में अंदर आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आता है। कौन कौन सी चीजें, रॉक्स, वाटर, सैंड एंड एयर। ये तीनों चीजें जो है, वाटर हो गया पानी, सैंड हो गया रेत या मिट्टी, एंड एयर और हवा, ये तीनों चीजें क्या आती हैं, चारों चीजें नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आती हैं। दे डू नॉट हैव लाइफ, इनकी लाइफ नहीं होती है। दे कैनॉट मूव, ये ना तो मूव कर सकते हैं, ग्रो ना तो बढ़ सकते हैं, एंड प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, और ना तो ये प्रोड्यूस करते हैं अपनी तरह। तो ये किसके अंदर आ जाता है फिर, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। तो आपको अभी पता चल गया है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, जिनके अंदर जान होती है, जो चल सकते हैं, जो सांस ले सकते हैं और ये प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी तरह। और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं, जो जिनके अंदर ना तो जान होती है, ना वो मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और ना ही जो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। आगे पढ़ना शुरू करते हैं। दे आर फाउंड इन नेचर, लेकिन ये जो है वो प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं, कुदरत ने ये हमें प्रदान किए हैं। वाटर किसने प्रदान किया हमें, वाटर जो है वो नेचुरल थिंग है, ठीक है। धरती, सॉइल, सॉइल क्या है, एक नेचुरल थिंग है, प्रकृति ने हमें प्रदान की है। तो ये सारे नेचर के अंदर फाउंड होता है, तो ये नेचुरल थिंग्स के अंदर भी आते हैं। सो दीज आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल थिंग्स तो हैं ही, लेकिन उसके साथ ही क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि इनके अंदर जान नहीं है, ये मूव नहीं कर सकते, ये ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। आगे पढ़ते हैं मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स कौन सी होती हैं, थिंग्स मेड बाय मैन, वो चीजें जो आदमी ने बनाई हैं, आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, उनको क्या कहा जाता है, मैन मेड थिंग्स कहा जाता है। थिंग्स सच एज पेंसिल्स, चेयर्स, cars, houses, books and bags are man-made things। ये सारी चीज़ें, पेंसिल हो गई, चेयर हो गई, कार हो गई, हाउसेस हो गए, बुक्स हो गई, बैग्स हो गए, आर मैन मेड थिंग्स। ये सारी की सारी चीज़ें कौन सी चीज़ें हैं, मैन मेड थिंग्स। क्यों मैन मेड थिंग्स हैं, क्योंकि इसको किसने बनाया है, आदमी ने खुद बनाया है। पेंसिल भी आदमी ने बनाई है, वो कुदरत से तो प्रदान हुई नहीं हमें। चेयर भी आदमी बनाता है, कार भी आदमी बनाता है, घर जो है वो हमारे जो वो भी आदमी बनाता है, बुक्स जो है वो भी आदमी बनाता है, और बैग्स भी आदमी बनाता है। तो इसलिए ये चीज़ें किसके अंदर कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, मैन मेड थिंग्स। अब जैसे नीचे आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, तो ये अपने बच्चों को पिक्चर्स दिखाइए, उनसे पूछिए कि ये कौन सी चीज़ें हैं, नेचुरल थिंग्स हैं या फिर मैन मेड थिंग्स हैं। हाउस, बुक, पेंसिल, चेयर एंड कार। नीचे हमारी आ जाती है एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी आपने अपने बच्चों को ज़रूर करवानी है, उनको समझाना है। पहले ये वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो को जो है वो ज़रूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और फर्स्ट और थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उनकी बुक के अंदर भी सेम चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो है वो यही है, नेचुरल एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, सॉरी। तो लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, राइट N फॉर नेचुरल थिंग्स एंड M फॉर मैन मेड थिंग्स। ये नीचे आपको एक छोटी सी पिक्चर दी हुई है एक्टिविटी के तौर पे। अब इसमें क्या करना है आपने, वो चीज़ें जो नेचुरल हैं उसके अंदर आपने क्या लिखना है, N लिखना है, कैपिटल N। एंड जो मैन मेड हैं, जो आदमी ने बनाई है, उनके अंदर क्या लिखना है आपने, M लिखना है। तो ये एक्टिविटी अपने बच्चों को ज़रूर करवाइए। जैसे मैं पहला आपको करके बताता हूँ। एक जैसे फर्स्ट पिक्चर आपको नज़र आ रही है बुक के अंदर, वो क्या है, एक हाउस है। अब हाउस क्या है, नेचुरल थिंग है या फिर मैन मेड थिंग है, ये आप सोचिए, बच्चों से पूछिए, क्योंकि अभी आपने पीछे पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया कि नेचुरल थिंग्स कौन सी होती हैं और मैन मेड थिंग्स कौन सी होती हैं। तो हाउस क्या आएगा, मैन मेड थिंग आएगा। तो हाउस के आगे जो बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर क्या लिखना है आपने, M लिखना है। सिमिलरली आपने बाकी पिक्चर्स के लिए भी सेम ऐसे ही लिखना है। तो ये एक्टिविटी अपने बच्चों को ज़रूर करवाइए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 7।
मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग मैन मेड थिंग्स। कौन कौन से मटेरियल्स जो हैं, चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं मैन मेड थिंग्स बनाने के लिए, जो आदमी बनाता है उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं या यूज़ में आती हैं। मैन मेड थिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जो आदमी चीज़ें बनाता है वो अलग अलग चीज़ों से जो है वो बनी होती हैं, सच एज वुड, जैसे कि वुड होगी, लकड़ी होगी, रबर हो गया, प्लास्टिक होगी एंड स्टील होगी। अब वुड से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं वो उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। अब वुड से सोचिए, अपने घर के अंदर ही आप देखिए कि लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो लकड़ी से बनी हुई हैं अपने घर के अंदर। स्टूडेंट्स से, अपने बच्चों से पूछिए कि लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे घर के अंदर हैं, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे। जैसे टेबल, चेयर, डोर, पेंसिल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वुड से बनी हुई हैं, राइट। नेक्स्ट, रबर के बारे में। टायर्स, बैलून्स एंड इरेजर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स मेड ऑफ रबर। अब टायर्स, जो गाड़ियों के टायर होते हैं, बैलून्स होते हैं एंड इरेजर्स, ये तीनों चीज़ें किससे बनी होती हैं, रबर से बनी होती हैं। ये तीनों एग्जाम्पल किसकी हैं, रबर की हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक। बकेट्स, मग्स, कॉम्स, बॉटल्स एंड रोप्स आर एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक। अब ये चीज़ें जो हैं वो किसकी बनी हुई हैं, प्लास्टिक की बनी हुई हैं। जैसे बकेट बाल्टी हो गई, मग हो गया, कॉम्ब कंघी हो गई, बॉटल होगी जिसके अंदर हम पानी पीते हैं। ये सारी एग्जाम्पल किसकी हैं, प्लास्टिक की। ये सारी चीज़ें किसकी बनी होती हैं, प्लास्टिक की बनी होती हैं। आगे है स्टील। प्लेट्स, ग्लासेस, स्पून्स एंड सम डेकोरेटिव आइटम्स। डेकोरेटिव आइटम्स कौन सी होती हैं, जिनसे हम अपने घर को सजावट देते हैं या सजावटी चीज़ें जिनको कहा जाए। तो प्लेट्स होगी जिसके अंदर हम खाना खाते हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स, स्टील की प्लेट्स होती हैं और प्लास्टिक की भी होती हैं। लेकिन हमें भी किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, स्टील के बारे में। तो प्लेट्स हो गए, ग्लासेस हो गए, स्पून्स हो गए और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं वो एग्जाम्पल्स किसकी हैं, स्टील की। जी हाँ। अब फैक्टॉइड के बारे में, नीचे देखिए फैक्टॉइड आपको एक दिया हुआ है। रीयूज ए प्लास्टिक बैग अगेन एंड अगेन, डू नॉट थ्रो इट आफ्टर यूज। प्लास्टिक्स हार्म अवर इन्वायरमेंट, अवॉइड देम थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का यूज जो है वो अगेन एंड अगेन हमें दोबारा करना चाहिए। मीन्स एक बार प्लास्टिक का यूज करके उसको फेंकना नहीं चाहिए। डू नॉट थ्रो इट आफ्टर यूज, उसको यूज करके फेंके ना। प्लास्टिक्स जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, दूषित करता है, हार्म करता है। अवॉइड यूजिंग थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स, उन चीज़ों का यूज करना कम कर दीजिए जो प्लास्टिक से बनी होती हैं। तो ये फैक्टॉइड है जो आपने अपने बच्चों को बताना है। आगे है वर्ड सेट। नेचुरल थिंग्स, थिंग्स फाउंड इन नेचर। नेचुरल थिंग्स जैसे पहले मैंने आपको बताया, वो चीज़ें जो हमें प्रकृति से मिलती हैं या जो प्रकृति से बनी हुई हैं, जो प्रकृति ने बनाई हुई हैं, वो क्या है, थिंग्स फाउंड इन नेचर। मैन मेड थिंग्स, थिंग्स मेड बाय मैन। मैन मेड थिंग्स कौन सी होती हैं, जो आदमी ने बनाई हैं। तो नीचे एक ब्रेन मैप दिया हुआ है आपको। अब आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है 2 कॉलम का। उस टेबल में आपने क्या करना है, एक साइड नेचुरल थिंग्स लिखना है और एक साइड मैन मेड थिंग्स लिखना है। और कुछ उसकी 10 एग्जाम्पल्स आपने लिखनी है, नेचुरल थिंग्स की और मैन मेड थिंग्स की। नेचुरल थिंग्स में आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों की एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, और मैन मेड थिंग्स में जो आदमी ने बनाई हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं करके बताता हूँ। नेचुरल थिंग्स के अंदर आ जाएगा क्या, वाटर, सॉयल, ह्यूमन बीइंग, ट्रीज, इस तरह से। और मैन मेड थिंग्स जो आदमी ने बनाई हैं, जैसे फ्रिज, टेबल, चेयर, फैन, बल्ब, ये सारे के सारे क्या हैं, मैन मेड थिंग्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ नटशेल, अब इसमें क्या है, इसमें आपको डेफिनेशन दी है जो आपने ऊपर जितना भी पढ़ा है वो आपको एक समरी, काइंड ऑफ समरी दिया हुआ है। वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डेली यूज़ में लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं डेली। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर नेचुरल लिविंग थिंग्स। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बींग्स, ये सारे क्या हैं, नेचुरल लिविंग थिंग्स हैं।
रॉक, वाटर, सैंड एंड एयर और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। ये 3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल किसकी हैं? नेचुरल भी हैं बट नॉन लिविंग थिंग्स हैं। थिंग्स मेड बाय मैन, वो चीज़ें जो आदमी ने बनाई हैं, आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। उनको हम क्या बोलते हैं? मैन मेड थिंग्स, जो आदमी ने बनाई हुई हैं। दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर जान नहीं होती है। बट टेबल देखिए, टेबल किसने बनाया है? आदमी ने बनाया है, लेकिन टेबल के अंदर जान नहीं है। टेबल जो है वो सांस नहीं ले सकता, टेबल जो है वो चल नहीं सकता, टेबल जो है वो खाना नहीं खा सकता, तो इसलिए वो क्या आ जाता है? नॉन लिविंग थिंग। मैन मेड थिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, मैन मेड थिंग्स जो है वो अलग अलग चीज़ों से बनी होती हैं, सच एज वुड, रबर, प्लास्टिक एंड स्टील। तो अब आ जाती हैं हमारी एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइज आपने घर में बच्चों को एक नोटबुक लेके देनी है साइंस की, उनको ये एक्सरसाइज आपने उस पर करवानी है, उनको लर्न भी करवाना है और उनसे राइट भी करवाना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, राइट टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको 3 और क्वेश्चन दिया उसका। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सा आंसर जो है वो सही होगा, उसके ऊपर टिक करना है आपने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ नेचुरल लिविंग थिंग। इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ है जो नेचुरल लिविंग थिंग के अंदर आती है। अब नेचुरल लिविंग थिंग के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल लिविंग थिंग कौन सी होती है। वो चीज़ें जो प्रकृति ने प्रदान की है और जिनके अंदर जान होती है, वो कौन सी होती हैं? नेचुरल लिविंग थिंग्स। जैसे माउंटेन, ट्री और सैंड। तो इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? माउंटेन। माउंटेन नेचुरल थिंग है, लेकिन माउंटेन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, माउंटेन जो है वो सांस नहीं ले सकता, तो माउंटेन क्या हो गया? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। बट हमने किसका आंसर देना है? नेचुरल लिविंग थिंग था, तो माउंटेन में क्या आएगा? क्रॉस। माउंटेन इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट, ट्री। अब ट्री जो है वो सांस भी लेते भी हैं और सांस छोड़ते हैं। जो सांस छोड़ते हैं वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे सैंड। सैंड भी जो है वो नेचुरल थिंग है, बट इट्स अ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्री। ट्री इज अ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट, टायर्स, बैलून्स एंड इरेजर्स आर मेड ऑफ। टायर्स, बैलून्स और इरेजर्स जो है वो किसके बने होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट वुड, ऑप्शन बी लेदर, ऑप्शन सी रबर। तो क्या आएगा इसका आंसर? सोचिए, कौन सी टायर, बैलून और इरेजर जो है वो किसके बने होते हैं? रबर के बने होते हैं। वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आएगा? रबर के ऊपर आपने टिक करना है। नेक्स्ट, थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स। वो चीज़ें जो प्लास्टिक्स की बनी होती हैं। ए ऑप्शन, वो हैवी होती हैं, भारी होती हैं, लाइट, हल्की होती हैं, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर ना भारी होती हैं ना हल्की होती हैं। तो ये आपने बच्चों से पूछना है। उनको घर के अंदर आपके प्लास्टिक, स्टील की चीज़ें पड़ी होंगी या वुडन चीज़ें पड़ी होंगी, उनको पकड़ा के उनसे पूछिए कि कौन सी चीज़ भारी है और कौन सी चीज़ लाइट है। ऑब्वियसली जो प्लास्टिक की चीज़ होगी वो क्या होगी? लाइट होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? लाइट, क्योंकि थिंग्स जो प्लास्टिक से बनी होती हैं वो क्या होती हैं? लाइट होती हैं, हल्की होती हैं। आगे चलते हैं पेज नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर बी, नेम द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग। आपने उन मटेरियल्स का नाम बताना है जिनसे ये चीज़ें बनी हुई हैं, जिनकी पिक्चर्स दी हुई हैं। अब जैसे फर्स्ट पिक्चर है टायर्स। अब टायर्स किसके बने होते हैं? आपने ऊपर पढ़ा है, टायर्स किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं? बिल्कुल नहीं। और स्टील के बने होते हैं? बिल्कुल नहीं। तीसरा, रबर के बने होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रबर के बने होते हैं। तो इसमें क्या लिखना आपने फिलअप में? रबर। दूसरा, टेबल और चेयर दिए हुए हैं आपने। अब टेबल और चेयर ये किसके आपको नजर आ रहे हैं? किसके बने हुए हैं? लकड़ी के बने हुए हैं। तो इसमें क्या आएगा? वुड। फिर थर्ड पिक्चर आपको क्या दी नजर आ रही है? की चेन्स नजर आ रहे हैं। तो ये की चेन्स किसके बने होते हैं? स्टील के। राइट, तो इसमें क्या आएगा? स्टील। आगे बकेट और कुछ क्रॉकरीज दी हुई हैं जो किसकी बनी हुई हैं? प्लास्टिक की। तो इसके अंदर क्या आएगा? प्लास्टिक। तो ये हो गया बी क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, आंसर दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपने इनके आंसर्स लिखवाने हैं बच्चों से। पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों की हेल्प ज़रूर कीजिए, उनको लिख के मत दीजिए, लेकिन उनसे पूछिए और उनसे खुद से लिखवाइए कि इनका आंसर क्या, उनको समझाइए पहले। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर उनको
जो है वो वॉच करवाइए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स कौन सी होती हैं? गिव एग्जांपल्स। उनकी आपने एक एक दो एग्जांपल देनी है। जो अपने ऊपर पढ़ा आपने लेसन के शुरू में ही था, नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसकी एग्जांपल्स लिखवानी है, एक या दो एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स कौन सी होती हैं, उनकी एग्जांपल्स, गिव एग्जांपल्स। मैन मेड थिंग्स कौन सी होती हैं? वो थिंग्स जो आदमी ने बनाई होती हैं। द थिंग्स मेड बाय द मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। एग्जांपल्स में आ गया टेबल, चेयर, फैन एटसेट्रा। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, नेम सम मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग मैन मेड थिंग्स। कुछ मटेरियल्स का नाम बताइए जो यूज में आती हैं फॉर मेकिंग मैन मेड थिंग्स। अब कौन से ऐसे मटेरियल होते हैं? जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, स्टील हो गया, वुड हो गया, ये सारे क्या हैं? अलग अलग चीज़ें हैं जो आदमी जो है अलग अलग चीज़ें बनाने में यूज़ करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द सब्जेक्ट साइंस ऑफ क्लास 2। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट आया तो इस वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। हम आपके क्वेश्चंस का जो है वो बहुत जल्द आपको आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो। तो बाकी स्टे ट्यून्ड विद अवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स हमारे ऑनलाइन क्लासरूम सेशंस के बारे में कंटिन्यूसली मिलता रहे। थैंक यू सो मच।